Very good morning, everyone. Take out exercise 13.4. Whatever we have learned yesterday is all about how we can count the total number of geometrical figure, whatever is there in the question. If we talk about the first question, I told you all how to count down. Suppose this type of geometrical plane figure is given, and now in this it is asking to calculate the total number of rectangles. तो हमने बताया था कि this shape is also one of the rectangle. उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 is in this much only. उसके अलावा और भी कितना है वो हम लोग को अभी काउंट करना है. तो आप अभी देख सकते हो, if we remove these all including these two, ये दो फिगर मिला के भी हमारा एक जियोमेट्रिकल फिगर जो है, एक रेक्टेंगल जो है, दैट इट इज मेकिंग. तो हमारे पास ये जो है, दिस विल ऑल्सो बी वन ऑफ द रेक्टेंगल. अब हाँ, हम लोग क्वेश्चन 2 में भी आएंगे. ठीक है सगुन. फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट 1 ओनली. आफ्टर देन वी विल मूव टू 2 ऑल्सो. सो दिस इज द वंस फर्स्ट वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट. तो एक तो नॉर्मली 6 काउंट हम लोग ने किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्सेप्ट 6 आई एम नाउ चेकिंग. सो दिस इज 1. इन द सेम वे दिस इंक्लूडिंग दिस 2 आई कैन मेक 1. तो अगर ये दोनों को छोड़ के अभी सिर्फ ये दो को लेते हो, देन ऑल्सो 1. एंड इन द सेम वे दिस लास्ट 2 ऑल्सो विल बी वन ऑफ द रेक्टेंगल. तो आप देख सकते हो पहले 6 था, अब हम लोग का 1, ये दोनों मिला के, देन ये दोनों मिला के 1 एंड ये दोनों मिला के 1. तो 3 यहां पे भी हो गया. इन द सेम वे फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो इफ यू टेक 2, 2 नाउ, अगर ये चारों को ले लिया मैंने, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेक्टेंगल. ये भी एक रेक्टेंगल है. उसी तरह से अगर ये दोनों को छोड़ के हम लोग ये चारों को ले लिया तो भी एक रेक्टेंगल है. इसीलिए हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था. दैट ट्रिक इज लाइक, आपको यहां पे नेम देना पड़ेगा. नेम कैसे देके हम लोग काउंट कर सकते हैं. मान लीजिए A, B, C, D, E, F. तो सबसे पहले अब हम लोग चेक करेंगे. A जो है, दिस इज वन ऑफ द रेक्टेंगल. B, C, D, E, F, G, सॉरी F तक, यहां तक तो है ही. 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेक्टेंगल है ही. उसके अलावा अब हम लोग ने AD को एक रेक्टेंगल काउंट किया है. देन BE, सो BE को एक रेक्टेंगल काउंट किया है. देन CF, सो CF को हमने एक रेक्टेंगल काउंट किया है. तो ये इधर वाला रेक्टेंगल हो गया. अब ये AB को मिला के भी आप अगर देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा. ये AB को मिला के भी. उसी तरह से DE को मिला के भी एक बनेगा. तो चलिए हम लोग उसको भी बनाते हैं. AB, देन DE, उसी तरह से BC को मिला के भी बनाएंगे और EF को मिला के भी बनाएंगे. सो BC, देन EF. ओके. अब और कैसे बन सकता है. अब ABC तीनों को मिला के भी एक बन सकता है. DEF तीनों को मिला के भी एक बन सकता है. सो A, B, C and then DEF. So including these 3 and these 3 also a rectangle. इसके अलावा और अगर हो सकता है, you can think deeply, और अगर बन सकता है तो आप और बना सकते हो. तो अभी तक हम लोग का कितना बना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
अभी तक हमने 15 काउंट किया, इससे ज्यादा किसी का आया है तो बताएं। एनीवन गेट मोर देन 15? किसी और का 15 से ज्यादा आया है क्या काउंटिंग? मैं देख पा रहा हूं सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, इट्स वेरी गुड। बाकी जो भी नहीं नोट कर रहे हैं नोट कर लें, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन देन। तो इस तरह से आप लोग चेक करोगे कि और भी कोई 2 या 3 या 4 कंबाइन करके या इवन 6 कंबाइन करके, 6 पूरा कंबाइन करके भी 1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग A, B, C, D, E, F ये सारा का एक ले तो वो भी तो एक रेक्टेंगल है, तो ये सारा मिला के भी हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, ए बी डी ई मिला के हम लोग ने बनाया है कि क्या पता नहीं यहाँ पे लिखा है कि नहीं, ए बी डी ई मिला के नहीं लिखा है, तो ये चारों बना के और ये चारों बना के भी एक होगा। तो यहाँ पे ए बी डी ई एंड देन बी ई सी एफ, सो बी ई सी एफ, तो ये चारों और ये चारों को लेकर के, तो इसके बाद हम लोग ने 15 + 3 18 हो गया। अब यहाँ पे सो 18 हो गया। तो इस तरह से और भी आप अपने से चेक करोगे कि हाउ मच मोर कॉम्बिनेशन यू कैन मेक, एंड दैट शुड बी ए शेप ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी और एफ हमने मिला दिया एंड ए एंड डी मिला, ए एंड ई मिला दिया। सो इफ यू टेक दिस टू, देन इट विल नॉट फॉर्म ए रेक्टेंगल, इट शुड फॉर्म ए रेक्टेंगल ओनली। ओके, this should be rectangular shape only, that you need to keep in mind, and you have to check how much figure or how much counting you can make. तो 15 के बाद भी हम लोग का और भी आया है, तो एक बार रिकैप अगर करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तो नॉर्मली है, फिर 7 8 9, देन 10 11 इंक्लूडिंग होल, ओके, देन 12 13 14 15 एंड देन पूरा मिला के ओके 16 एंड देन ये चारों मिला के 17 और ये चारों मिला के 18। तो इस तरह से अभी तक हम लोग का 18 आया है, अभी तक जो है 18 आया है। अब आप और अपने तरफ से देख सकते हैं अगर और भी आता है तो, ठीक है। सो मिनिमम 18 हम लोग का फाइंड आउट हो रहा है। मोर देन दैट इफ यू आर गेटिंग देन इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज 18 विल बी द आंसर। This is all about your thinking skill, and that is why this is asking to do by yourself. और इस तरह से अगर हम लोग दूसरा ज्योमेट्रिकल शेप का बात करें, that will be more than this, तो 18 से ज्यादा होगा उसमें। Let us see, उसको भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है that is like longer length, तो it is like this type of figure which it is given, and herein 2 blocks are given. So now you can see these all shapes are of rectangular, ये सारा shapes जो है ये rectangular है, and first is suppose I am taking A B C D E F G H I, so 3 3 6 3 9, so 9 तो यहीं पे हो गया। इसके अलावा अब हम लोग AD कंबाइन करेंगे, देन ADG कंबाइन करेंगे तो एक होगा। तो यहाँ पे हम लोग का AD एक बनेगा, देन ADG एक बनेगा, देन BE एक बनेगा, BE, देन BEH एक बनेगा, so BEH, देन CF, so CF, देन CFI, so CFI। तो हमने क्या किया, एक तो सबसे पहले सिंगल सारा जो भी रेक्टेंगल था वो काउंट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे 2 मिलाया, उसके बाद काउंट किया, 3 मिलाया, उसके बाद काउंट किया। अब इधर से भी तो हो सकता है, DG भी तो हो सकता है, वैसे ही DG हो सकता है, EH हो सकता है, FI हो सकता है, तो उसको भी अभी हम लोग लिख लेते हैं DG, EH एंड FI। तो आप यहाँ पे देख सकते हो AD को मिला के दिस इज वन ऑफ द रेक्टेंगल, देन ADG तीनों को मिला के वन ऑफ द रेक्टेंगल, एंड DG को मिला के वन ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे यहीं पे 3 रेक्टेंगल आ रहा है, तो उसी तरह से यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, so 3 3 आर 9 रेक्टेंगल्स आता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हो। नाउ दिस विल बी मोर यू कैन डू नाउ फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। सो दिस साइड अगर इस साइड से करोगे तो AB
then ABC and then BC also, or AB, BC and then ABC. So take out this also. So A, B, then AB के बाद BC, then A, B, C. उसी तरह से DE, so DE, then EF, so EF and DEF also. So DEF also. Here GH, so GH, then HI, so HI and GHI also. So GHI also. So here till now this much I got. अभी जो है देखो चार चार का भी ले सकते हो. So A, B, D, E मिला के भी this will also be one of the rectangle. In the same way, including these four also you can make a rectangle. So D, E, G, H मिला के भी एक rectangle हो जाएगा. तो now we will write A, D, B, E also, and then ADB लिया मैंने. अभी ये चारों भी ले सकते हैं, BC, EF और BCFE. So BCFE. अब ये चारों को लेते हैं DEGH और DEHG. So DEGH. अब ये चारों को लेते हैं so EHFI. So EHFI. और एक पूरा मिला के भी तो होगा, ये सारा मिला के जो है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप. सो ABCDEFGHI तक मिला के एक हो जाएगा. ठीक है, तो A to I हमने यहाँ पे लिख लेते हैं. सो A to I जो है ये भी एक रेक्टेंगल है. तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम लोग का A to I जो है एक एक करके अगर देखेंगे दैट इज देयर आर 9. उसके अलावा कितना हो रहा है 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. सो अभी तक जो हम लोग का काउंटिंग निकला है दैट इज 32. और डीपली अगर आप लोग सोचते हो और देखते हो सकता है इससे भी ज्यादा आए. तो आप लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करिए, और भी ज्यादा अगर निकल के आता है तो क्विकली चेक वंस एवरीवन. plus 2 square, so 1 plus 2 is 4, 2 2 are 4, so 5. तो ये या तो इसमें काम करेगा या तो अगर 3 into 3 स्क्वायर रहता है जैसे लाइक दिस, यहाँ पे भी 3 है और इधर भी 3 है, इसके लिए ये यूजफुल होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर. तो यहाँ पे ये जो होगा 1 plus 2 2 are 4 plus 3 3 are 9. So 9, 13, 14. तो इसमें 14 होगा. ठीक है, तो ये जो है सिर्फ 2 into 2, 3 into 3 या 4 into 4 स्क्वायर पे काम करता है. अदरवाइज जो नॉर्मली हम लोग का है वो काउंटिंग करके ही फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो जो 8 है वो दैट इज द करेक्ट आंसर. उसी तरह से हम लोग आगे मूव करेंगे. समवन वाज हैविंग सम डाउट्स, सो क्विकली बताएं किसको कौन सा क्वेश्चन में डाउट था. आई थिंक अभी तो ऐसे नहीं दिख रहा है सही से, तुम भेज देना. ठीक है, ये देखो बेस्ड ये ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, स्पेशली ये एनकरेज किया गया है टू डू बाय योरसेल्फ ओनली. तो इसमें वेरी हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है. इट डजंट मैटर कि हम जितना फाइंड आउट किए हैं वो दूसरा स्टूडेंट भी उतना ही फाइंड आउट करेंगे. ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है मैक्स टू मैक्स कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आप जो है अपना माइंड इसमें लगा के काउंट डाउन कर सकते हैं. चलिए हम लोग सेकंड का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं. इसमें जो है नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछा गया है. तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर है ये. ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग कोई गेम वगैरह खेले हो तो आपको याद होगा इस तरह से हुआ करता है. एक गेम भी आता है जिसमें इस तरह से बॉक्सेस हुआ करता है. ठीक है, इस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप्स है और इसमें और एक स्क्वायर है यहाँ पे इस तरह से बने हुए. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब बताना है कितना होगा. तो ये दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेकंड वन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज वन ऑफ द स्क्वायर. यहाँ पे काउंट वाला लॉजिक काम नहीं करेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा. तो ये जो है ये एक स्क्वायर है
उसके अलावा इसके अंदर एक ये भी स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 हो गया। 3 के अलावा इसमें और किसी को कहीं दिख रहा है क्या? 3 स्क्वायर्स इसमें हमें दिख रहा है। इसके अलावा किसी और को कुछ और दिख रहा है? सगुन, क्विकली राइट इन मैसेज, डोंट टेल, बिकॉज आप बोलोगे तो आई कैन नॉट हेयर, सुनाई नहीं देगा। सो इज एनीवन गेटिंग मोर देन दैट? 3 से ज्यादा किसी को मिल रहा है क्या इसमें? इसमें 3 से ज्यादा अगर मिल रहा है तो बताइए। इसके अलावा तो हमको नहीं लग रहा है कोई और है, क्योंकि एक तो ये बड़ा वाला है, दूसरा छोटा वाला है, और एक इधर से है, तो 3 ही है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड का जो है थर्ड है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सगुन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो 3 स्क्वायर्स विल बी देयर, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल काउंट नहीं करना है, ओनली स्क्वायर्स यू हैव टू काउंट। सो सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है उसका अगर बात करें, सो दिस इज लाइक दिस, इस तरह से है, ठीक है, तो 1 2 इस तरह से है, एंड लाइक दिस, और ये स्क्वायर शेप में है तो और थोड़ा सा नजदीक होगा, लाइक स्क्वायर शेप में है, सो विल बी लाइक दिस, ऑल आर ऑफ स्क्वायर शेप, ओके। So like this, third question is, so 1 2 3 1 2 3 4, one more is there, एक और है। तो एक तो आप देख सकते हो एक एक रो में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है ही। उसके अलावा ये चारों मिला के एक स्क्वायर है, ठीक है, ये चारों मिला के एक स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरह से ये चारों मिला के एक स्क्वायर है, ये चारों मिला के, ठीक है। उसी तरह से ये चारों मिला के भी एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग का 3 स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो अगर इसको नेम के साथ आप लोग देखोगे, अगर नेम दे के देखोगे तो इस तरह से इसका ABCD करके भी आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम लोग ने पहले वाला जो किए थे, तो ABCDEFGH, तो आप यहां पे देखो ABEF, ये 4 एक स्क्वायर है। उसी तरह से BCFG ये एक स्क्वायर है, एंड CDGH ये भी एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर मिल गया। तो 8 + 3 इज 11, सो 11 हो गया। इसके अलावा अगर किसी और को कुछ दिख रहा है तो बता सकते हैं। हमको लगता है 11 ही होगा, थर्ड का 11 ही होगा, ठीक है। सो हम लोग ने सबसे ज्यादा अभी तक जो फाइंड किया है वो फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है उसी में शायद 18 निकला है, और सेकंड वाला भी था इसी तरह से। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है। थर्ड में ट्राइंगल काउंट करना है, जैसे फर्स्ट में रेक्टेंगल था, सेकंड में स्क्वायर था, तो ट्राइंगल काउंट करना है अभी जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें। चलिए थर्ड का भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड का अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन का बात करें तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप एक दिया हुआ है, आपको जो है बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, ये आपको बताना है। इस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप है, ट्रायंगल काउंट करना है आपको। इसमें भी फिर ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से। तो अब आपको जो है इसमें कितना ट्रायंगल है वो काउंट डाउन करना है। तो आपको बहुत ही डीपली सोच के इसको काउंट डाउन शुरू करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नॉर्मली जो है वो तो 12 हो रहा है, और आई थिंक 12 ही होगा। इसके अलावा और ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आ रहा है कोई तो चेक करें अपना, ठीक है, बट आई थिंक 12 ही होगा इसका। हाँ, ट्राइंगल का भी ट्रिक्स हो सकता है, लेकिन अभी जो है नॉर्मली काउंट करके ही निकालने का है आप लोग का। तो ऐसा कुछ अगर ट्रिक्स है तो उसका यूज करके भी आप लोग कर सकते हो। इसमें 24 नहीं होगा, कैसे 24 हो जाएगा?
24 नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट दिस इनसाइड वन इज नॉट ए ट्राइंगल, तो यहाँ पे ट्रिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 12 ही होगा इसमें, 24 कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर आप दो को मिलाओगे दैट विल नॉट बी ए ट्राइंगल। कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर इसमें नहीं है जिसको दो को मिला के ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया आप लोग का, जो भी है नेक्स्ट क्लास अटेंड करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।